आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापन के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। अध्यात्म की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला कार्य होता है हमारी आत्मा की पहचान करना, आत्मा का बोध करना। आत्मा अजर है, अमर है और तुल्य है। किसी की आत्मा में कोई भेद विभेद नहीं होता। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत के माध्यम से, भगवान महावीर ने अनेकांत के माध्यम से, आचार्य भिक्षु ने अपने दर्शन के माध्यम से, महावीर के दर्शन के माध्यम से हमें समझाया कि आत्मतुला की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से सभी हम एक रूप हैं, एक समान हैं। तो अध्यात्म की यात्रा का प्रथम पड़ाव के विषय में हम सुनेंगे। उससे पूर्व मुनि ध्रुव कुमार जी अपने गीत के साथ। घंटे चेतन कर ले जरा विवेक, अंतर आँख उठा कर देख, सारी दुनिया एक है। चेतन कर ले जरा विवेक, अंतर आँख उठा कर देख, सारी दुनिया एक है। भारी मान सला तूने मिटा दे भेद भावरी रेख, सारी दुनिया एक है। मारी मान सला तूने मिटा दे भेद भावरी रेख, सारी दुनिया एक है। देश वेश वय वर्ण जातिया वर्ग कार्य असमान, पण मानव मनुजत्व अपेक्षा, परमानव मनुजत्व अपेक्षा, सगळा एक समान, सारी दुनिया एक है। चेतन कर ले जरा विवेक, अंतर आँख उठा कर देख, सारी दुनिया एक है। एकेंद्रिय शो पंचेंद्रिय पशु, नरक देव नर जान। एकेंद्रिय शो पंचेंद्रिय पशु, नरक देव नर जान। चेतन गुण जीवत अपेक्षा, चेतन गुण जीवत अपेक्षा, सगळा एक समान, सारी दुनिया एक है। चेतन कर ले जरा विवेक, अंतर आँख उठा कर देख, सारी दुनिया एक है। भात भातरा मूर्त पदार्थ भिन्न भिन्न संस्थान, भात भातरा मूर्त पदार्थ भिन्न भिन्न संस्थान, पर अजीव पुद्गल अपेक्षया, पर अजीव पुद्गल अपेक्षया, सगळा एक समान, सारी दुनिया एक है। चेतन कर ले जरा विवेक, अंतर आँख उठा कर देख, सारी दुनिया एक है। धर्मा धर्माकाश रूप उद्गल, जीव काल पहचान। धर्मा धर्माकाश रूप उद्गल, जीव काल पहचान। सोचा तो द्रव्यत्व अपेक्षा, सोचा तो द्रव्यत्व अपेक्षा, सगळा एक समान, सारी दुनिया एक है।
चेतन कर ले जरा विवेक, अंतर आँख उठा कर देख, सारी दुनिया एक है। जो एगम जाड़ई सो सवम, जाड़ई सुज्ञ सुजान। जो एगम जाड़ई सो सवम, जाड़ई सुज्ञ सुजान। है तुलसी अद्वैत नयाश्रित, है तुलसी अद्वैत नयाश्रित, सगड़ा एक समान, सारी दुनिया एक है। चेतन कर ले जरा विवेक, अंतर आँख उठा कर देख, सारी दुनिया एक है। मारी मान सला तूने मिटा दे, भेद भाव री रेख, सारी दुनिया एक है, सारी दुनिया एक है। अब मेरा निवेदन मुनि श्री मनन कुमार जी स्वामी से। आराध्य के चरणों में वंदन, पूज्य प्रवर के चरणों में वंदन, उपस्थित श्रोतागण। भगवान महावीर ने हमें तत्वों का विवेचन दिया, हमें मुक्तत्व की ओर जाने के लिए रास्ते दिखाए। हमने इतने दिनों से भगवान महावीर के एक दर्शन अनेकांतवाद के ऊपर सुना। अनेकांतवाद एक ऐसा वाद है, एक ऐसी चर्चा है जो वस्तु को हर कोणों से देखने के लिए प्रेरित करती है। वह वस्तु स्थिति को जानने का विवेक प्रदान करती है, और जब व्यक्ति के पास में विवेक होता है तब वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं से स्वयं बचता है, दुनिया को बचाता है, और वह सर्वत्र विजयी को प्राप्त होता है। अनेकांतवाद एक ऐसा तत्व विवेक है जिस तत्व विवेक में व्यक्ति इस कॉमन सेंस, या कहना चाहिए कम से कम उस स्तर तक पहुंच जाता है कि व्यक्ति स्वयं कौन है, सामने वाला कौन है, और मेरे और उसमें क्या अंतर है। इन सभी तथ्यों को बहुत सुंदर तरीके से समझता है, सुंदर तरीके से जानता है, और दुनिया को समझा भी सकता है। यदि व्यक्ति अपने ही मत पे आग्रही हो जाए तो वह व्यक्ति निरंतर दुख को प्राप्त होगा। एक बार की बात है, एक माँ ने अपने बेटे को सीख दी कि बेटा, यह जो दुनिया है यह बहुत ही विचलित है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, पर एक ध्यान रखना, जिस बात को पकड़ लो उसको वापस मत छोड़ना। माँ ने कहा, बेटे ने कहा ठीक है माँ। अच्छा विनीत बेटा था, माँ का आज्ञाकारी पुत्र था, तो उसने माँ की बात को गांठ बांध ली। दूसरे दिन वह जा रहा था सड़क से, तो उसने देखा कि एक गधा वहाँ पर खड़ा है। तो बच्चे को क्या जमा, उसने गधे की पूंछ पकड़ ली। अब गधे की जैसी पूंछ पकड़ी, गधा तिलमिलाया। पहले उस पूंछ छुड़ाने की प्रयत्न किया, पर छोड़ा नहीं उसने, तो लात मारना चालू किया। अब बच्चा लात पे लात खा रहा है पर पूंछ नहीं छोड़ रहा है। तो लोग कह रहे थे पूंछ तो छोड़, ये मार देगा तुमको।
वह कहता है नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि जो चीज़ एक बार पकड़ लो उसको वापस नहीं छोड़ना। ये क्या है? व्यक्ति का एकांगी दृष्टिकोण। जब व्यक्ति एक ही दिशा में देखता है, एक ही बात को पकड़ के रख लेता है, अन्य बातों को वह गौण कर देता है, अन्य बातों पर ध्यान नहीं देता है, उपेक्षा कर देता है, उसे अस्वीकार कर देता है। अन्य बातों को जो अस्वीकार करता है वह व्यक्ति इस प्रकार के दुखों को प्राप्त होता है। तो बहुत बड़ी ज़रूरत है कि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को अनेकांत के आधार पर पहचाने। आचार्य तुलसी ने एक ग्रंथ की रचना की, अरहत वाणी। अरहत तीर्थंकर, तीर्थंकरों की वाणी के ऊपर आप देखें तीर्थंकरों की वाणी का कितना बड़ा महत्व है, और तीर्थंकरों की मूल तत्व से आचार्य तुलसी ने सबसे पहला शब्द उसमें दिया मंगल के रूप में, अनेकांतो विजयते साम्यते येन विग्रह अविग्रहस्तु सिद्ध स्यात् सिद्धस्य शरणिर्नयः। कि हम सबसे पहले मंगल करते हैं। कोई भी ग्रंथ का प्रारंभ मंगल के साथ होता है। मंगल के बिना कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होती। व्यक्ति गृह प्रवेश करता है तो सबसे पहले मंगल कार्य करता है। व्यक्ति यात्रा के लिए जाता है तो सबसे पहले मंगल वस्तु लेता है, मंगल पाठ सुनता है, अपने देवी देवताओं का स्मरण करता है, पूज्यों का स्मरण करता है, गुरुओं का स्मरण करता है। क्यों? मंगल के लिए। यह मंगल सबसे आदि है। भगवान की वाणी स्वयं में मंगल होती है, और अनेकांत दर्शन ये अपने आप में मंगल है। अनेकांत शब्द मंगल है। तो आचार्य तुलसी ने कहा कि अनेकांत एक ऐसा विजयी तत्व है जो सभी विग्रह, कलह को शांत कर देता है। साम्यते येन विग्रह, जिससे सारे विग्रह शांत हो जाते हैं, विग्रह समाप्त हो जाते हैं। ऐसा विजयी है अनेकांत। अविग्रहस्तु सिद्ध स्यात्। और जब झगड़ा मिट जाता है तो क्या होता है कि हमें जिस चीज़ की सिद्धि करनी है उस चीज़ की हमें सिद्धि हो जाती है। तो कहा ठीक है, हमारा लक्ष्य हुआ विग्रह को शांत करना। विग्रह शांत करना बहुत जरूरी है, और उसका शस्त्र हो गया अनेकांत। तब अगला प्रश्न आया, जब अनेकांत हमारी मंजिल है, अनेकांत के द्वारा हम अविग्रह को प्राप्त करेंगे, अनेकांत हमारा शस्त्र है, या अनेकांत के मार्ग, अनेकांत के द्वारा ये वर्क होगा, तो हम उस अनेकांत को अप्लाई कैसे करें? उस अनेकांत की सीढ़ियाँ क्या है? हम किस क्रम से आगे बढ़ें जिससे विग्रह शांत हो जाए? तो कहा सिद्धस्य शरणिर्नयः। सिद्धि किससे मिलेगी? उस सिद्धि प्राप्ति करने के लिए नय एक मार्ग है, नय सीढ़ियाँ हैं। विग्रह का एक अर्थ होता है शरीर। हम शरीरधारी हैं। जब व्यक्ति शरीर के साथ रहता है तब उसमें द्वंद्व होता है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो विचार भेद होता है। वैसे ही जब दो वस्तुएं मिलती है तो टक्कर होती है, ऊर्जा पैदा होती है या ऊर्जा कंज्यूम होती है, या तो ऊर्जा खींची जाती है या ऊर्जा छोड़ी जाती है। तो जो विग्रह है वह हमारा शरीर है,
शरीर हमारा विग्रह है, शरीर हमारा कष्ट का हेतु है, क्योंकि इसको दंड कहा गया है। यह दंड है, दंड हम भोगते हैं, इसमें हम कर्मों को भोगते हैं। आत्मा और शरीर यह दो मिले तो फिर यह विग्रह का रूप ले लेती है। विग्रह क्यों है यह शरीर? क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक आप मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। अब इस शरीर के भी दो प्रकार हैं। शरीर का एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर। जब व्यक्ति प्राण धारण करता है इस शरीर में, व्यक्ति शरीर के साथ रहता है, प्राण धारण करता है, यह स्थूल शरीर के साथ में है। और जैसे ही वह मृत्यु को प्राप्त होता है, वह दो शरीर तेजस और कार्मण, इनके साथ में अगली गति में चला जाता है। फिर स्थूल शरीर, यहाँ पर भी वह सूक्ष्म से मुक्त नहीं हुआ, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। कांटा आखिर कांटा होता है, समस्या आखिर समस्या होती है। कहा गया है रोग छोटा हो उसको उसी वक्त नष्ट कर देना चाहिए, शत्रु शुरुआती स्टेज पर हो उस शत्रुता को उसी वक्त समाप्त कर देनी चाहिए। यदि घर में कोई ऐसी चीज लग जाए जिससे घर ढहने की संभावना हो, लोग कहते हैं कि पीपल का पेड़ यदि घर की दीवारों पर उग जाए तो घर ढह सकता है, तो उस व्यक्ति का कहा गया कि उस पेड़ को पहले उखाड़ दो। तो समस्या चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, विग्रह आखिर विग्रह है। तो सूक्ष्म शरीर भी विग्रह है, स्थूल शरीर भी विग्रह है। और जब यह विग्रह चलता है तब तक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? इस विग्रह से मुक्त होना है। तो विग्रह से कैसे मुक्त होऊंगा? सिद्धस्य शरणिर्नय है कि नय के सीढ़ियों पर चढ़ करके, नय का आचरण करके, नय के द्वारा मैं सिद्धत्व को, मुक्तत्व को प्राप्त करूँगा। तो कहा बहुत सुंदर बात है, इस नय के मार्ग से मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति होगी और नय एक ऐसा साधन है वह मुझे सिद्धि को देगा। और भगवान की जितनी भी वाणी है वह सब अनेकांतमय है। आर्हति भारती जियात अनेकांत प्रवर्तनी। जो आर्हत प्रवचन है, आर्हत की जो वाणी है, वह सारा का सारा अनेकांत के आधार पर है और निश्चितैव नयात्मिकी, और वह निश्चित तौर पर, निश्चय तौर पर नय पूर्वक ही होगी। भगवान ऐसी कोई भी वाणी, ऐसा कोई भी वचन नहीं कहेंगे जो नय से हीन हो, नय के विहीन हो। उसमें कोई न कोई दृष्टिकोण अवश्य होगा। हम एक प्रसंग को लेते हैं। ठाणम का एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान ने कहा है कि स्वाध्याय का पलिमंथु है प्रतिलेखन। मतलब हम स्वाध्याय करते हैं तो उसमें पलेवड़ा करना एक बाधा है। विचित्र बात कि स्वाध्याय जो निर्जरा का साधन है, जो व्यक्ति के मुक्ति का मार्ग है, उसको भगवान कह रहे हैं वह तुम्हारे उस मार्ग को अपनाने के लिए तुम्हें प्रतिलेखन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पलेवड़ा तुम्हारे स्वाध्याय में बाधक है। तो फिर प्रश्न आएगा, प्रतिलेखन यदि नहीं करेंगे तो हिंसा होगी। भगवान ने तो हिंसा का समर्थन कर दिया
भगवान ने जिस चीज़ को बाधा माना, इसका मतलब उसे हमें छोड़ देना चाहिए। और यदि हम उसको छोड़ते हैं तो भगवान ने हिंसा का समर्थन कर दिया। विचित्र बात, विचित्र प्रश्न। अब यहाँ पर यदि व्यक्ति न्याय की दृष्टि को न देखे, न्याय पूर्वक अपने दृष्टिकोण को न ले जाए, तो क्या होगा कि उसकी दृष्टि में भगवान का अहिंसा का मार्ग हिंसा का मार्ग हो जाएगा। पर हम ये देखें कि भगवान ने कहा प्रतिलेखन पलिमंथु है, अर्थात कि व्यक्ति कम से कम उपकरण रखे, साधु कम से कम उपकरण रखे, जिससे वह उस बाधा से बच सके। नहीं तो यदि वह 500 हाथ कपड़े रख ले, बहुत सारी अलमारियां ले ले, कुंडे, टब, बाल्टी, न जाने कितनी कितनी वस्तुएं हैं, 100 पेन रख ले, अपने लिए 50 थैले बना ले, यदि ये सारे संग्रह यदि करेगा साधु, तो उसको प्रतिलेखन करना पड़ेगा। तो दो चीज़ है, यदि वह इतनी सारी चीज़ों का प्रतिलेखन करेगा तो स्वाध्याय कब करेगा? और स्वाध्याय करना है तो प्रतिलेखन को कम करना पड़ेगा। पर अहिंसा का भी पालन करना है तो प्रतिलेखन भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है। तो हमें उपकरणों की कमी करनी चाहिए। यह न्यायात्म की दृष्टि है। तो भगवान की जितनी भी वाणी होती है वह न्याय पूर्वक होती है। न्याय से विहीन, न्याय से वियुक्त भगवान की कोई वाणी नहीं होती। इसलिए कहा गया जितने मार्ग विचार के और वचन के पंथ कहलाते नय, विनय से समझे सारे संत। कि हमारे जितने भी मार्ग है विचार करने के, हम जिन जिन तत्वों का विचार कर सकते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उतने ही नय हैं। जितने हम वचन बोल सकते हैं वह सारे के सारे नए होंगे, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी दृष्टिकोण से कोई न कोई वार्ता करता है। अब प्रश्न आता है कि इस नए का शब्दार्थ क्या है? तो हम सबसे पहले ये सोचें कि नए की हमें ज़रूरत क्या है। पहला हमने देखा सिद्धि के लिए हमें नए चाहिए। हमें सिद्धि क्यों चाहिए? आनंद के लिए चाहिए। तो सिद्धि के लिए हमें आनंद चाहिए, सिद्धि के लिए नए चाहिए, आनंद के लिए सिद्धि चाहिए, ये क्रम बनेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें तत्व का ज्ञान जरूरी है। तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति न तो आत्मा को समझ पाएगा, न ही शरीर को समझ पाएगा और न ही भगवान की वाणी को समझ पाएगा। नए की ज़रूरत है हमें उस तत्व का बोध करने के लिए जो तत्व हमें सिद्धि देती है। वस्तु तत्व, तत्व का अर्थ है जिसका अस्तित्व होता है। अस्तित्व विहीन कोई भी पदार्थ कैसे रह सकता है? दो विचारधाराएं चलती हैं। एक विचारधारा कहती है सब कुछ शून्य है, कि कुछ नहीं है, सब कुछ शून्य। मैं बोल रहा हूँ, मैं भी शून्य हूँ। क्यों? कहा गया कि ऐसा क्या आधार है जो सिद्ध कर दे कि मेरा अस्तित्व है? आप भी सुन रहे हो, आप भी शून्य हैं, आपका भी अस्तित्व नहीं है। जो यहाँ पर व्यवस्था में जुड़े हुए हैं वे भी शून्य हैं, सभी कोई शून्य है। तो जब शून्य है अर्थात वस्तु का अस्तित्व नहीं है, और यदि वस्तु का अस्तित्व नहीं है तो फिर हमें कार्य करने की भी क्या जरूरत? किंतु भगवान महावीर का जो दर्शन है वह क्रियावादी दर्शन है। इस दर्शन में क्रिया को महत्व दिया गया है, अस्तित्व का, अस्तित्व को स्वीकार किया गया कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ,
जो चीज़ सामने घटित हो रही है, व्यक्ति मेरे सामने है, मैं सारा काम कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन जी रहा हूँ, और लोग कहे कि मेरा जीवन है ही नहीं, यह तो वैसी बात हो गई कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी जा रहा था, तो रास्ते के अंदर मेला लगा हुआ था। तो उस दिन उसके पॉकेट में कुछ रुपए थे, तो उसने मेले से एक बकरी खरीदी। देखा कि बकरी है तो उसका लालन पालन करेंगे, दूध होगा, बच्चे होंगे, थोड़ा घर बार परिवार के लिए अच्छा एक इनकम का सोर्स हो जाएगा। तो उसने एक बकरी खरीद ली। बकरी खरीद करके जैसे जाने लगा तो रिष्ट पुष्ट अच्छी बकरी थी। तो रास्ते में 3 ठग मिले। उन्होंने देखा यार ये तो इतनी मस्त बकरी जा रही है, इस बकरी को तो अपने ले लेना चाहिए। अब ठग थे, बुद्धिमान थे, बिना बुद्धि के आदमी ठगी भी नहीं कर सकता। ठगी करने के लिए बुद्धिमान ही चाहिए। बेचारे भले लोग, भोले लोग जो पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, या फिर जिसमें बुद्धि का विकास कम होता है, वो क्या ठगेंगे। वो अच्छे तीनों बुद्धिमान थे और उसके वहाँ पहुँचे और कहा कि अरे भैया कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो। तो कहा कुत्ता कहाँ पर है? कुत्ता तुम्हारे खंधे पर? बोला नहीं ये तो बकरी है। बोला नहीं ये कुत्ता है। बोला झूठ बोलते हो? बोला नहीं नहीं देखो इसके पूंछ है, ये कुत्ता है। मैं झूठ बोलता है, मेरे से ठगी करने की कोशिश करता है। ये बोल करके मैं थोड़ा आगे चला गया। बोला तेरे को अक्ल नहीं है। पीछे से उस आदमी ने बोला तू तो बेवकूफ़ बन के आया है। उसने सोचा यार ऐसे कैसे बोल दिया। किलो 1 मीटर गया, दूसरा आदमी मिला। अरे भैया रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? कुत्ता और कंधे पर। बोला कहाँ कुत्ता? बोला ये है ना तुम्हारे कंधे पर, ये तो कुत्ता ही है। बोला नहीं ये बकरी है। बोला तुम ठग करके आए हो, ये कुत्ता है। बोला नहीं यार ये कुत्ता नहीं है, ये तो बकरी है। बोला नहीं नहीं ये कुत्ता है। तो उन्होंने कहा कि बड़ा विचित्र लगा उसको कि ये क्या कह रहे हैं। थोड़ा मन में भी संशय पैदा हो गया और कहा देखो इसके कान खड़े हैं, इसके पूंछ है, कुत्ते के कान और पूंछ होते हैं। बोला कि यार जोरदार बात है। और उस बेचारी बकरी के सिंग भी नहीं आए हुए थे। तो कह दिया देखो बकरी के तो सिंग होता है, इसके सिंग कहाँ पर है? तो उसने देखा रे बात तो इसकी कुछ दम है। पर कह रहे तुम मेरे को ठगने का काम कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं क्यों ठगूं? पर जा तुमको जिसने ठगा तुम जानो हम तो सच्ची बात बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, तुम्हारा काम तुम जानो। उसने देखा रे ये तो बड़ी विचित्र बात हुई, बड़ा उधेड़ बुन में हो गया। थोड़ा आगे गया तो एक तीसरा ठग मिल गया। उसने कहा भैया कहाँ ले जा रहे हो इस कुत्ते को? तुम जैसा बेवकूफ़ आदमी तो हमने आज तक नहीं देखा जो कुत्तों को कंधे पर रखता है। क्या ऐसे हो? ये कुत्ता तो पैदल चला लो उसको, कुत्ता को लेके जाने का होता है। बोले यार ये बकरी है। बोला बकरी नहीं कुत्ता है, देखो इसके कान खड़े हैं, देखो इसके पूंछ है, देखो इसकी आंखें हैं, देखो इसके सिंग नहीं है। तुम बेवकूफ़ बन गए, ठगे गए, तुम बेवकूफ़ हो रहे, अब क्या करना है? उसने बोला यार मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, मेरे रुपये ठग लिए, मेरे ये कुत्ता दे दिया। गुस्से में उसने बकरी को नीचे पटका और आगे चल पड़ा। देखिए ये दुनिया है, व्यक्ति कैसे कैसे उलझ जाता है। तो भगवान ने या हमारे दार्शनिकों ने कहा है कि इन तत्वों की हम व्याख्या कैसे करें, तत्वों को जाने कैसे। यह तो प्रत्यक्ष है, सामने दिखने वाले बकरी को लोग कुत्ता साबित कर देते हैं, तो सूक्ष्म तत्व को, धर्म के तत्व को समझना तो कितना क्लिष्ट है।
जो आँखों से दिखाई भी नहीं देता, जिसके प्रति हम प्राय करके एक अनुमान से चलते हैं। तो कहा कि यदि तत्व का ज्ञान करना है तो उसके 3 चीज़ें हैं जिस पर तुम विचार करो, 3 बातों पर तुम ध्यान दो, जिससे तुम तत्व का बोध कर लोगे। तो पूछे कौन से वे 3 तत्व? तत्वानि प्रमाण नय निक्षेपादि रणुयोज्यानि, कि तत्व को हम प्रमाण के द्वारा, नय के द्वारा, निक्षेप के द्वारा और इस प्रकार की कुछ चीज़ों के द्वारा हम समझें, इन तत्वों का बोध करें। तो सबसे पहला वस्तु का बोध। वस्तु का बोध हमें ज़रूरी है। जो चीज़ जैसी है, अस्तित्ववान है, यदि हम उसका बोध ही नहीं करेंगे, हमें ये पता ही नहीं होगा कि वह वस्तु है या नहीं, तो हम कैसा व्यवहार करेंगे। व्यक्ति यदि यह जानता ही नहीं है कि आत्मा है, शरीर है, यह भिन्न भिन्न है, यह एक है, या इनका अस्तित्व है कि नहीं है, जब तक व्यक्ति इस चीज़ को जानेगा ही नहीं, तो व्यक्ति साधना क्यों करेगा, क्यों कष्ट का वहन करेगा, क्यों व्यक्ति कार्य करेगा। एक समझदार व्यक्ति है, उसको आप नकली मोबाइल ला करके दे दीजिए, जिसको मोबाइल का पता है, क्या वह उससे बात करेगा? एक व्यक्ति, आप उसको नकली घड़ी ला करके दे दीजिए, तो क्या उस घड़ी को वह काम में लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वह वस्तु अवस्तु है। वास्तव में वह घड़ी अघड़ी है, वह मोबाइल अमोबाइल है, भावतः वह नहीं है। तो किसी अपेक्षा से उनको कह दिया गया, पर हकीकत में भाव रूपेण नहीं है वह। मूल रूप से जब वह नहीं है तो व्यक्ति उसको क्यों लेगा। तो जिस व्यक्ति को साधना करनी होती है, व्यक्ति को दुनिया का अस्तित्व जानना होता है, तो उसके लिए सबसे पहला कार्य है प्रमाण को जानना। तो प्रश्न आता है, ये प्रमाण क्या होता है? तो कहा गया यथार्थ ज्ञानम प्रमाण। जो यथार्थ ज्ञान हो, जो जैसा हो, उसको उस रूप में जानना प्रमाण है, जिसमें संशय नहीं होना चाहिए। जैसे कुत्ता और बकरी में संशय हुआ, ऐसा संशय नहीं आना चाहिए। तो उसने यथार्थ को भी छोड़ दिया। विपर्य, उल्टी बात भी नहीं होनी चाहिए, शंकास्पद न हो, उल्टी बात न हो, और अयथार्थ मतलब वह इस प्रकार की न हो जो अस्तित्व विहीन हो। तो हम उस ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। दूसरा तत्व है नय। नय का अर्थ हुआ अनिरा। आचार्य श्री तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में इसकी परिभाषा करते हुए कहा, अनिरा कृतेतरांशो वस्तुवंशग्राही प्रतिपत्तुरभिप्रायो नय, कि वस्तु के अनेक अंश होते हैं, वस्तु का एक अंश नहीं होता। जो अनेक अंश वाली वस्तु है, उस पूरे अंश को वह नहीं ग्रहण करता, पूरे अंशी को ग्रहण नहीं करता, अंशी के एक अंश को ग्रहण करता है। और उस एक अंश को ग्रहण करते हुए भी वह अन्य अंश की अस्वीकारता नहीं करता, अन्य अंश को गौण कर देता है, उसे उपेक्षित कर सकता है, पर उसे अस्वीकार नहीं करेगा। एक अंश है, वह अंश कहलाएगा। जैसे ये शरीर एक अंशी है, पूरा का पूरा एक तत्व है, पूरा का पूरा एक पदार्थ है, एक अंशी है यह। इस अंशी का एक अंश है कान, एक अंश है आँख, एक अंश है नाक, ऐसे ये एक एक अंश है।
तो इन एक एक अंशों को वह बताता है कि यह कान है, यह नाक है, यह होठ है, यह हाथ है, यह पैर है। इस प्रकार वह बताता है। आप ये देखिए, दो विरोधी स्वभाव को या दो धर्मों को व्यक्ति एक साथ में बता भी नहीं सकता। एक चीज़ नित्य है, एक चीज़ अनित्य है, एक सदा रहने वाली है, एक कभी कभी रहने वाली है, एक विनाश धर्मिता है, एक सदा बाहर है। तो व्यक्ति कैसे उसको अपने एक शब्द में बताएगा? जो इसको सुनते हैं, कोई बच्चे होंगे, कोई बड़े होंगे, आप स्वयं सोच सकते हैं, क्या आपके यौवन को, आपके बचपन को, आपके बुढ़ापे को क्या एक साथ में हम बता सकते हैं? मुझे तीनों चीज़ें बतानी है, बचपन भी बताना है, जवानी भी बतानी है, बुढ़ापा भी बताना है। तो व्यक्ति जीवन बोल सकता है, जीवन में बहुत और भी चीज़ें आ जाएगी, पर सिर्फ मुझे जब ये तीन ही चीज़ विवक्षित करनी है तो मैं एक बार में एक ही बात कह सकूंगा कि ये बालक है। तो नय क्या करता है कि वह कहता है सात बालक, ये बालक है, इतना कह दे ये बालक है। इतना कहने मात्र से उसके अस्तित्व का बोध होता है। अब बालक कहा तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह बेटा नहीं है, उसका अर्थ यह नहीं है वह किसी का भांजा नहीं है, उसका अर्थ यह नहीं है वह किसी का भतीजा नहीं है। बालक उसकी एक पर्याय है। तो एक पर्याय की व्याख्या करना, एक पर्याय को बताना, यह नय है, और अन्य पर्यायों को वह उपेक्षित कर देता है। पर नय के दो भेद करते हैं, नय के अनेक भेद हैं जिसे हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि नय के पर्यायवाची और भी शब्द हमें ग्रंथों में मिलते हैं, कि नय के कितने कितने और प्रकार हैं। नय का उपयोग हमने देखा कि वह वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, वह नय है। अब नय के अनेक शब्द भी हैं, अनेक पर्यायवाची शब्द। उनमें नय का 7 पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख हमें तत्वार्थ भाष्य में मिलता है। तत्वार्थ भाष्य में नय का पहला पर्यायवाची शब्द है प्रापक, कि नय के द्वारा हम अर्थ की प्राप्ति करते हैं। हमें उस शब्द के द्वारा, उस चीज़ के द्वारा क्या समझना है वह हमें प्राप्त होता है। जैसे एक व्यक्ति वृक्ष कहता है तो वृक्ष कहने से हमारे दिमाग में एक चीज़ आएगी, हाँ ये दुनिया है, इसमें वृक्ष एक वस्तु है, एक अर्थ का बोध हुआ, वृक्ष नामक तत्व हमें मिला। तो सबसे पहला तत्व है, सबसे पहला इसका पर्यायवाची शब्द है प्रापक। जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी ओर ये हमें ले जाएगा। क्योंकि व्यक्ति शब्द का उपयोग करता है, कोई चीज़ का उपयोग करता हुए अपने लक्ष्य की ओर न ले जाए तो उसका अर्थ क्या? तो पहला नय का अर्थ हुआ प्रापक। इससे अभिप्रेत अर्थ की हमें प्राप्ति होती है। दूसरा है कारक, जो अभिप्रेत अर्थ का विज्ञान कराता है, अपूर्व अर्थ को प्रकट करता है। अब व्यक्ति ने शब्द कहा वृक्ष। अब वृक्ष कहते हैं एक ऐसा अर्थ विज्ञान हमें मिलेगा जो दूसरे अर्थों से अलग होकर हमें अपूर्व, जो चीज़ हमें उस वक्त हमारे दिमाग में नहीं थी वह हमारे दिमाग में प्रकट हुई, चाहे स्मृति के रूप में हो, चाहे नई चीज़ की प्राप्ति हो, कैसे भी हो, वह हमें उस कारक तत्व तक ले जाती है, उस वस्तु तक ले जाती है जो वस्तु हमें प्राप्त करने की इच्छा हो।
तीसरा, साधक यह परस्पर भिन्नता की विज्ञप्ति कराता है। यह साधक होता है। साधक क्या? कि जो चीज़ मुझे साधनी है वह चीज़, तो इसका मतलब मैं दूसरी चीज़ को हटा दूंगा। नय हमें साधक करता है। जब एक व्यक्ति कहता है ये वृक्ष है, व्यक्ति यह कहता है ये मेरे पिताजी हैं, व्यक्ति यह कहता है कि ये मेरे दादाजी हैं, तो वह क्या करता है? अपने पिता को उनसे अलग कर देता है, अपने काका को अलग कर देता है, अपने भाई को अलग कर देता है, सभी चीज़ को अलग अलग करता जाता है। तो जब सभी चीज़ें अलग 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 होती जाएगी तो व्यक्ति एक जगह पर चला जाएगा। यदि कहा जाए हाथ में एक टिकट हो कि महाराष्ट्र जाना है, वह महाराष्ट्र तक तो पहुंच जाएगा पर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। जहाँ उसको स्पेशली जाना है पर उसने एक लक्ष्य की प्राप्ति कर ली महाराष्ट्र की, वह कैसे हुआ? बॉम्बे जाना है, उसने बॉम्बे का लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। वह कैसे हुआ? जब उसने बॉम्बे कहने पर दिल्ली को छोड़ दिया, चेन्नई को छोड़ दिया, अन्य अन्य जगह को छोड़ दिया। जब वह एक एक जगह को, एक एक चीज़ को छोड़ता जाएगा तब उसे उस साधक की प्राप्ति होगी। वह भिन्नता करते करते आगे बढ़ेगा। हम शब्द लें हमारी आत्मा। व्यक्ति जब आत्मा की खोज के लिए निकलता है तो क्या होता है? वह सोचता है कि मैं कौन, हु एम आई। व्यक्ति जब ये चिंतन करता है मैं कौन हूँ, तो आया कि क्या मैं शरीर हूँ? बोला नहीं। तो कहा मैं बेटा हूँ? तो प्रश्न आएगा कि मैं बेटा हूँ? नहीं, मैं तो मामा भी हूँ। तो पूछेंगे कि मैं मामा हूँ? बोला नहीं, मैं तो काका भी हूँ। मैं काका भी हूँ। तो फिर अगला प्रश्न आएगा कि मैं भाई भी हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो वह देखेगा नहीं, मैं काका नहीं हूँ, मैं भाई नहीं हूँ, मैं दादा नहीं हूँ, मैं बेटा भी नहीं हूँ। फिर तो मैं कौन हूँ? तो ये सारे जो चिंतन उसने किया कि ये काका है, ये बेटा है, ये मामा है, तो क्या ये सब झूठ है? कहा कि नहीं, अभी हमें मूल निश्चय की प्राप्ति करनी है। हम आत्मा के विषय में खोज कर रहे हैं। तो जब हम आत्मा के विषय में खोज कर रहे हैं तो ये सारे हमारे गौण हो जाएंगे पर अनस्तित्व में नहीं जाएंगे। तो नय हमें साधक की ओर ले जाता है। इस कारण ये नय सत्य है। यदि मैं ये कह दूं कि मैं बेटा नहीं हूं, यह भी सत्य है। किसी अपेक्षा से क्या मैंने एकदम एकांततः कह दिया कि मैं बेटा नहीं हूं, तो इसका मतलब यह एक बड़ा झूठ हो जाएगा। क्योंकि किसी ने मुझे भी उत्पन्न किया है, किसी ने व्यक्ति को उत्पन्न किया है, तो इसका मतलब यह बेटा भी है। तो नए अनेकांत की ओर ले जाता है, नए सिद्धि की ओर ले जाता है। तो वह साधक क्या करता है? वह नए साधता है कि यह जो वस्तु है यह अन्य से भिन्न है। तो नए भिन्नता की ओर ले जाता है। एक व्यक्ति यदि कैमरा लेने के लिए जाए, उसको पता नहीं है कैमरा, उसको बताया कैमरा के ये लक्षण हैं, तो इसका मतलब हमने उसे भिन्न कर दिया। अब वह कैमरे की जगह स्टैंड उठा ले तो उसने उसका ज्ञान नहीं किया, इसका मतलब तो वहाँ पर व्यक्ति भिन्नता। तो हमने कहा कि वस्तु लेके आ जाओ, कैमरा की वस्तु लेके आ जाओ, तो वस्तु तो यह भी है, वस्तु तो वो भी है। तो व्यक्ति उससे, जब मैं कैमरा बोलता हूँ तो अन्य सारी चीज़ें उससे भिन्न हो जाती हैं। तो नय का तीसरा नाम है साधक, पर्यायवाची संधक। चौथा है निवर्तक।
इससे ज्ञाता के निश्चित मत की निष्पत्ति होती है कि यह निवर्तन करता है, यह निवर्तक है, यह व्यक्ति को निश्चित अर्थ की ओर ले जाता है। सत्य अर्थ जो हमें अर्थ अभिप्रेत है उसकी ओर वह दिशा करता है, वह उस तथ्य को बताता है। तो नय का तीसरा चौथा पर्यायवाची शब्द हुआ निवर्तक। पांचवा उसका पर्यायवाची शब्द है निर्भासक। इससे वस्तु के अंश का ज्ञापन होता है। यह निर्भासक है, यह वस्तु के एक अंश को बताता है। जो हमने आपको पहले भी बताया कि वस्तु के एक अंश की व्याख्या करता है नय, तो इसे निर्भासक कहा गया। चौथा है उपलंभक। इससे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्राप्ति होती है। ये बहुत सूक्ष्मता की ओर भी ले जाता है, स्थूलता की ओर भी ले जाता है और सूक्ष्मता की ओर भी ले जाता है। स्थूलता की ओर हम जाएं तो हम देखें सारा जीव जगत एक है, सबसे स्थूल है, सारा अस्तित्व एक है। सब कुछ अस्तित्व में आ जाएंगे, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, द्रव्य में सब कुछ आ जाएंगे। दूसरा थोड़ा भेद करें, नय है वह भी, तो कहा जीव अलग अजीव अलग। जब जीव अलग अजीव अलग यह भेद किया गया तब हमने देखा ये जो जीव है इसका भी अस्तित्व है। तो इसमें भी हम और आगे विस्तार से जाएं तो हम देखते हैं कि ये जो सारी हमारी दुनिया है, मनुष्य एक, हम कहते हैं मनुष्य जाति एक है। जैन धर्म का प्रमुख एक तत्व है कि मनुष्य जाति एक है। तो मनुष्य जाति एक कैसे है? एक लंबा है, एक नाटा है, एक काला है, एक गोरा है, एक बुद्धिमान है, एक मूर्ख है। तो आपने एक कैसे बता दिया? ये तो सारे अलग अलग हैं। तो मनुष्य जाति एक है। मनुष्य जाति एक क्यों है? क्योंकि सब में मनुष्यत्व है। सारी दुनिया एक हमारे मनुष्यत्व को बोलकर है। तो व्यक्ति जब इस एकता को नहीं समझ पाता, वह इसमें इतनी भिन्नता कर देता है। हम यदि भिन्नता करते जाए तो लास्ट में हमारे सिर्फ एक आत्मा ही बचेगी। पर जब हम मनुष्य जगत में रहते हैं तो मनुष्य जाति हमारी एक है। और व्यक्ति जब इसको अस्वीकार करता है कि मनुष्य जाति एक है, तो वह क्या कहता है कि धर्म करने का अधिकार तो मुझे ही है, मोक्ष जाने का अधिकार मुझे ही है, ईश्वर की प्राप्ति का अधिकार मुझे ही है। जो मेरे धर्म में आएगा, जो मेरे मजहब में आएगा, जो मेरे संप्रदाय में आएगा, उसे ही मुक्ति मिलेगी, मिच्छामि दुक्कडम। और जो मेरे संप्रदाय में नहीं आएगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। बोला क्यों भाई? बोला वो मेरा हो गया। तो सबसे पहले क्या भूल कर दी? मनुष्य जाति एक है, इसे हमने छोड़ दिया। मनुष्य जाति एक है, यह अभेद की अपेक्षा से है। इस अभेद को जब व्यक्ति समझता है तब व्यक्ति मनुष्य में फेर नहीं करता। पर मनुष्य जाति भिन्न भी है। हम भिन्न और अभिन्न दोनों के अलग अलग भेद है कि मनुष्य जाति की भिन्नता को हम क्यों स्वीकार करते हैं और अभिन्नता को क्यों स्वीकार करते हैं। यदि हम मनुष्य की जाति की अभिन्नता को स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता। हर भव्य जीव, हर भव्य मनुष्य, इसमें भी भेद आएगा भव्य अभव्य का, धर्म का अधिकारी होता है। धर्म का अधिकारी का मतलब मोक्ष का अधिकारी। और कहा जाए तो मिथ्यात्वी भी, चाहे भव्य हो या अभव्य, धर्म की क्रिया तो करते ही हैं। तो हर जीव इस अपेक्षा से धर्म के अधिकारी है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो,
सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये धार्मिक भेद हो गए। काला हो, गोरा हो, आप देखते होंगे ऐसे कितने देश हैं जो काले गोरे के लिए लड़ते हैं, कहते हैं हम काले श्रेष्ठ, हम गोरे श्रेष्ठ, ये काले नीच, काले कहते हैं हम श्रेष्ठ, ये नीच। स्त्रियां कहती है हम श्रेष्ठ, पुरुष नीच, पुरुष कहते हैं हम श्रेष्ठ, स्त्रियां नीच। ये कब हुआ? जब व्यक्ति ने इस न्याय को नहीं समझा। ये सारे के सारे कोई ना कोई अपेक्षा से, किसी न किसी अपेक्षा से सत्य हैं, पर जहाँ पर हमारा जीवन व्यवहार है वहाँ पर मनुष्य जाति एक है। जीवन के जो धार्मिक पहलू है, हर व्यक्ति धर्म का अधिकारी होता है। तो आचार्य भिक्षु ने इसलिए कहा, आचार्य श्री तुलसी ने, कि मनुष्य जाति एक है। मनुष्य एक वस्तु है। मनुष्य द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से, अद्वैत न्याय की अपेक्षा से वह एक है। तो यह है न्याय के ही बेसिस पर हुआ। पर हम सूक्ष्म में जाएं, एक बुद्धिमान आदमी है तो बुद्धिमान आदमी को आप लीडिंग करने के लिए भी देंगे, बुद्धिमान आदमी को कार्य के लिए भी देंगे, पर क्या बेवकूफ़ आदमी को आप कोई कार्य दे देंगे? एक व्यक्ति जिसको कैमरा अच्छा चलाने आता है तो आप उसको कैमरा चलाने के लिए देंगे। उसको आप कहेंगे कि तुम जाओ जाओ, तुम कैमरा अच्छा चलाते हो, तुम में कैमरा चलाने के बहुत अच्छे गुण हैं, अच्छे धर्म हैं, तुम एक काम करो, तुम जा कर के नौका बनाओ, नाव बनाने का काम करो। अरे भाई, उसकी विशेषता कैमरा बनाने में है, वह नाव कहाँ से बनाएगा? बोला नहीं, मनुष्य तो एक है ना, तो फिर ये भिन्नता क्यों? तो यह बौद्धिक भिन्नता, व्यक्ति की सांस्कृतिक भिन्नता, व्यक्ति के संस्कारों की भिन्नता, यह तो रहेगी। और संस्कारों की भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता हमें एक व्यवस्थित दुनिया की ओर ले जाती है। पर उसका अर्थ यह नहीं है कि यह काला है, इस कारण इसको हमारे धार्मिक स्तर पे नहीं आने देंगे, क्योंकि धर्म करने का अधिकार नहीं है इस काले को। यह है शूद्र है, दलित है, इस कारण यह हमारे धर्मस्थल पर नहीं आ सकती। यह महिला है, इस कारण हमारे मस्जिद पे या मंदिर में नहीं आ सकते। यह पुरुष है, इसलिए ये कर्म ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यह हमें समझना होगा क्या न्याय किसकी ओर हमें ले जाता है। तो न्याय हमें उपलम्भक पर हमें एकदम सूक्ष्म अर्थ की ओर भी ले जाता है कि यह व्यक्ति अच्छा डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पर फिजिशियन है। उसको कहा गया तुमको ब्रेन का ऑपरेशन करना है, क्या ब्रेन का ऑपरेशन कर देगा? नहीं कर सकता। तो न्याय हमें एकदम सूक्ष्म की ओर ले जाता है कि यह डॉक्टर ब्रेन का ऑपरेशन करने में सक्षम है, यह ब्रेन के लेफ्ट हिस्से का ऑपरेशन करने में सक्षम है, यह राइट हिस्से का ऑपरेशन करने में सक्षम है, तो उस स्पेशल की ओर जाना है। तो न्याय हमें मानव जाति की एकता से लेकर के उस स्पेशल डॉक्टर तक भी ले जाता है, सूक्ष्म अर्थ तक हमें ले जाता है। और सातवां न्याय का पर्यायवाची शब्द है व्यंजक। इससे स्वाभिप्रेत अर्थ प्रस्फुट होता है। जो हम जिस अर्थ की, जिस तत्व की हमको जैसा व्याख्या चाहिए, जो जिस तक हम जाना चाहते हैं वहाँ तक हम चले जाएंगे। जैसे कहा गया कि सैंधव लाओ, मतलब हमने देखा सैंधव युद्ध में जा रहे हैं तो घोड़ा लेके आना है, तो अभिप्रेत अर्थ की ओर हमें ले जाता है। वहाँ पर यदि हम नमक का अर्थ लगा लेंगे तो हम अभिप्रेत अर्थ की ओर नहीं जा सकेंगे। तो ये न्याय के 7 पर्यायवाची शब्द हैं, प्रापक, कारक, साधक, निवर्तक, निर्भाषक
उपलम्भक और व्यंजक, ये जो 7 उसके पर्यायवाची शब्द है, इसके माध्यम से हम नए के क्या अर्थ है, इसका क्या द्योतन है, इसे हम समझ सकते हैं। अब हम देखें, नए के अनेक भेद प्रभेद भी हैं, जो भेद प्रभेद हमारी आत्मा से रिलेट भी करते हैं, हमारे जीवन व्यवहार से भी रिलेट करते हैं, हमारे सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक जीवन से भी रिलेट करते हैं और हमारे अन्य क्रियाकलापों से भी रिलेट करते हैं। नए के 2 भेद भी हैं, नए के 7 भेद भी हैं, नए के 700 भेद भी हैं, नए के 5 भेद भी हैं, नए के 500 भेद भी हैं। ऐसे करते करते नए के अनेक अनेक भेद बन जाते हैं। तो जो नए है उसके 7 भेद कौन कौन से हैं, उसके 2 भेद कौन कौन से हैं, उनके 7 भेदों के अंदर हम जो वार्ता करते हैं, जैसे व्यक्ति आपस में बात करते हैं कि बोला देखो देखो ये जो सड़क है, यह सड़क लाडनू जा रही है, यह सड़क दिल्ली जा रही है, यह सड़क बॉम्बे जाती है। प्रश्न आता है, सड़क तो वहीं की वहीं खड़ी है, ये दिल्ली बॉम्बे कैसे जाएगी? बड़ी विचित्र बात है। कहा जाता है कि यह व्यक्ति स्वर्ग में चला गया। अरे व्यक्ति का तो देह इधर है, तो ये स्वर्ग में कैसे चला गया? तो इस प्रकार की अनेक बोल चाल के अंदर हम बातें करते हैं। तो क्या ये सत्य है कि झूठ है? व्यक्ति दही को दीपक जलता है, आप लोग क्या कहते हैं कि दिया जल रहा है, पर कभी दिया जला है? दिया तो मिट्टी का होता है, जलती तो लो है, अग्नि जल रही है। कि बोला तेल जल रहा है, बोला तेल कहाँ जल रहा है, जल तो आग रही है। कहा हम झूठ बोल रहे हैं। फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जल रही है, तो भाई लाइट का मतलब भी जलना हो रहा है, तो क्या ये झूठ है? तो ऐसे अनेक अनेक प्रश्नों के जवाब हमें नए के अंदर मिलते हैं। तो ये नए के 2 भेद, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, नए के 7 भेद, नए के और 2 भेद, निश्चय नय, व्यवहार नय, जो हमारी साधना से रिलेट करते हैं। नए के बाद में ये निश्चय नय, व्यवहार नय, हमारा जीवन व्यवहार। तो इस प्रकार से नए के अनेकानेक जो भेद हैं, प्रभेद हैं, हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से इनका क्या रिलेशन है। और ये सारे हम सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। ये सड़क लाडनू जाती है, दिल्ली जाती है, यह झूठ है कि सत्य है? मैं लाडनू जा रहा हूँ या ये सड़क लाडनू जा रही है? इन सभी तथ्यों पर हम आगे विचार करेंगे। आज का क्रम पूर्ण किया जा रहा है। सुने मंगल पाठ। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुणो नाम गुणो लक समरण किया, सर चिंता काम, सर चिंता काम।